तो क्लास 12 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे एक्सरसाइज 7.2 के बाकी क्वेश्चंस। पिछले दो वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 17 और साथ ही साथ अप टू क्वेश्चन नंबर 29 तक के क्वेश्चंस पिछले दो वीडियो में सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 एंड जो बाकी क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। देखिए एक्सरसाइज 7.2 जो कि इनडेफिनिट इंटीग्रल हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन देखिए 30 एंड 31 दोनों एक जैसा ही है। मैंने बताया भी था कि जहाँ पर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में है और फंक्शन टू फंक्शन नहीं है, बाकी जो कंडीशंस होते हैं जहाँ पर हम लेट किया करते हैं वह ना होकर अगर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है तो वहाँ पर आप डिनोमिनेटर को टी सपोज कीजिए, तो इन दोनों केसेस में डिनोमिनेटर को टी मानने पर आपको न्यूमरेटर मिल जाएगा और ये इजिली इंटीग्रेट हो जाएंगे। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 30 की बात करूँ, 30 में सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहा हूँ। मैं इसमें लेट कर लेता हूँ, लेट 1 प्लस cos x इज इक्वल टू टी। नाउ डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, सो d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस cos x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस साइन x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। आप यहाँ से देखिए साइन एक्स इंटू डी एक्स के प्लेस पर आप डी टी पुट कर सकते हैं, तो आप ओनली वैल्यू फाइंड कर लीजिए साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पर माइनस डी टी रख दीजिए एंड 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना रखेंगे, टी। तो यह आ जाएगा माइनस डी टी अपॉन टी। माइनस डी टी अपॉन टी मीन्स माइनस log of t and plus c, log of t because 1 upon t is equal to log of t and t is equal to कितना है, t is equal to 1 plus cos x, तो ये आ जाएंगे माइनस log of 1 plus cos x and plus c। सिमिलरली अगर आप क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं, अगर हम बात करें सोल्यूशन नंबर 31 के लिए, तो आप लेट क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। सो आपको मिलेगा क्या, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। मतलब इसमें जो इंटीग्रेशन मिल जाएगा वो माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर मिल जाएगा। भाई देखिए 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू आप टी सपोज कर रहे हैं, तो माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर हो जाएंगे। और माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते ही हैं, टी स्क्वायर डिनोमिनेटर फॉर्म में, इसको न्यूमरेटर में ले आए तो ये टी टू द पावर माइनस 2 एंड डी टी हो जाएंगे। और टी टू द पावर माइनस 2 डी टी के लिए आप इंटीग्रेट अगर करना चाहें तो यह आ जाएगा माइनस टी टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 एंड माइनस 2 प्लस 1 एंड प्लस सी। सो ये आ जाएंगे, देखिए माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस, सो माइनस एंड माइनस इज प्लस, देन 1 अपॉन टी प्लस सी एंड 1 अपॉन टी, टी इज इक्वल टू आप 1 प्लस कॉस एक्स इसमें भी लेट कर लीजिएगा, है ना, 31 के लिए भी। तो यहाँ से मिल जाएंगे माइनस 1 अपॉन टी, दैट मीन्स 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स एंड प्लस सी। सो ये क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31 है, जिसमें मैंने बताया था कि दोनों में 1 प्लस कॉस एक्स को टी सपोज कर लिया जाए तो ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 के लिए। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन दोनों क्वेश्चंस को आप सीबीएसई एग्जामिनेशन पर्पज से इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। 31 एंड 32 बोथ क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट है, मैं इसको यहाँ पर इंपॉर्टेंट दे देता हूँ, ठीक है। तो 32 देखा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स 1 प्लस कॉट एक्स एंड डी एक्स। 1 प्लस कॉट एक्स हो या 1 माइनस टेन एक्स हो, आइदर 1 प्लस टेन एक्स हो, आइदर 1 माइनस कॉट एक्स हो, ये एक जैसे आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले जो कॉट एक्स है उसको कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए 32 एंड 33 दोनों सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही आपके एक एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन पड़ा हुआ है, तो तीनों क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन एक जैसा ही है। मैं अगर टाइप्स की बात करूं, आइदर इस तरह से क्वेश्चन पूछ दे या आपसे पूछ दे इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना, या आपको करना हो इंटीग्रेशन 1 माइनस 10x का इंटीग्रेशन करना हो, या आपको इंटीग्रेशन करना हो कितना 1 प्लस 10x का इंटीग्रेशन करना हो, तो ये सारे पार्ट आपके एक जैसे हो जाएंगे। इन सभी का इंटीग्रेशन आप एक जैसा कर सकते हैं जैसा क्वेश्चंस मिलेगा।
तो ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताया। एक का सोल्यूशन बता देता हूँ, आप वैसे 33 भी कर सकते हैं, या तो मैं दोनों बता दूंगा, आप एक बार ध्यान दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर टाइप्स की बात किया, अब मैं सोल्यूशन करूँगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स के लिए। तो देखिए सबसे पहले कॉट एक्स को चेंज कर लीजिए। कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स एंड डी एक्स। एलसीएम ले लिया जाए इसका, एलसीएम कितना आएगा 1 अपॉन, यहाँ पर एलसीएम देखा जाए तो साइन एक्स होगा, साइन एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू कितना होगा साइन एक्स। सो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड डी एक्स। रिवर्स अगर कर दिया जाए इसको तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, इसमें ऐसे ही करते जाएंगे, जैसे 10 का होगा तो यहाँ पर साइन माइनस कॉस या कॉस माइनस साइन मिल जाएगा। सब में ऐसे ही मिलेंगे, या तो साइन अपॉन साइन माइनस कॉस होगा, या साइन अपॉन साइन प्लस कॉस होगा, या कॉस अपॉन साइन माइनस कॉस हो सकता है, या कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस एक्स हो सकता है। यही पार्ट मिलते हैं। इसके बाद के जो स्टेप्स होंगे, इसके लिए आप इसमें जो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर लीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फंक्शन को बनाना है। तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। तो देखिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स है 1 अपॉन 2। हम इस साइन एक्स में देखिए 2 साइन है, तो मैं एक साइन के साथ कॉस 8 कर देता हूँ, दूसरे साइन एक्स के साथ मैं कॉस माइनस कर दूँ, तो इस तरह से फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। और हम फंक्शन को ऐसे लिख भी सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड डी एक्स। मैंने क्या किया, 2 साइन एक्स है, ठीक है ना, 2 साइन एक्स के साथ 1 साइन के साथ प्लस कॉस कर दिए, दूसरे साइन के साथ माइनस कॉस कर दिए। अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो फिर वह बस यहीं पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो अब आप इसको सेपरेट कर लीजिए। देयरफॉर 1 अपॉन 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड डी एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड डी एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अगर इसको कैंसिल आउट कर लिया जाए तो ये आ जाएंगे 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ऑफ डी एक्स, प्लस दूसरा जो पार्ट बच रहा है, दूसरा पार्ट बच रहा है साइन माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को आप टी सपोज कर लीजिए, क्या ले लीजिए, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। नाउ डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन प्लस कॉस कितना हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएंगे कॉस एंड कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स विच इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स, आपको चाहिए साइन माइनस कॉस, तो यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यह आ जाएंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी टी है, ये माइनस ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस डी टी हो जाएगा। मतलब आप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स के प्लेस पर इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये बच जाएगा माइनस डी टी अपॉन, इसके प्लेस पर आपने टी सपोज कर लिए, तो ये माइनस डी टी अपॉन टी बच जाएगा, माइनस डी टी अपॉन टी बच जाएंगे। ये आपने पार्ट नोट किए इसके लिए। ठीक है, अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, ये पार्ट मैं रब कर देता हूँ। 1 का इंटीग्रेशन आप कर लेंगे और साथ ही साथ t के इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो देखिए ये आ जाएंगे 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx है, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, और यहाँ पर है माइनस 1 अपॉन टी है, तो माइनस 1 अपॉन टी क्या बोलेंगे, माइनस लॉग टी। तो यहाँ लिख दीजिए माइनस लॉग टी एंड प्लस सी। नाउ t इज इक्वल टू सपोज किया गया कितना था, t इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो लिख लीजिए 1 अपॉन 2 एक्स माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड प्लस सी। सो इंटीग्रेशन आप 1 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो इंटीग्रेशन आप 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एक्स एंड 1 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ साइन प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 भी देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है, तो एक बार 33 क्वेश्चंस को भी देख लीजिए। इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है 1 माइनस 10x है। ऐसे ही आपके एग्जाम्पल भी पड़े होंगे तो आप उसको भी देख लीजिएगा। 1 अपॉन 1 माइनस 10x एंड dx।
मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शन अभी बताया था कि जिस तरह के फंक्शन होंगे, चाहे कॉट हो, चाहे टेन हो, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, सबके लिए सबसे पहले इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये लिख देंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स एंड डी एक्स। नाउ एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे जब तो ये आ जाए कितना, कॉस एक्स कॉस इंटू 1 विच इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एंड डी एक्स। कॉस एक्स को कन्वर्ट कर लें या इंटरचेंज कर दें तो ये न्यूमरेटर फॉर्म में जाने पर कॉस एक्स अपॉन क्या बन जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एंड डी एक्स। कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एंड डी एक्स। नाउ इसके बाद का स्टेप आपको याद है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड किया था, आप भी कर लीजिए। तो ये आ जाएंगे 2 कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एंड डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने, आप अगर कॉस है तो इसके साथ साइन प्लस और साइन माइनस कर लीजिए। तो चलिए ऐड करते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन 2 कॉस एक्स है तो आप इसको लिखिए 1 कॉस के साथ माइनस साइन लिख दीजिए एंड सेकेंड कॉस एक्स के साथ आप प्लस साइन ऐड कर दीजिए। साइन एक्स और माइनस साइन एक्स 2 कॉस एक्स के साथ ऐड किया गया और डिनोमिनेटर आपके पास कितना है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एंड टोटल का dx है, ठीक है ना। तो ये आ जाएंगे 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx, ठीक है। और प्लस कितना हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एंड dx, ठीक है। यहां पर तो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इंटीग्रेशन वैसे ही हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 ऑफ dx। यहां देखिए कॉस माइनस साइन है, अगर आप इसको लेट कर लेते हैं t तो कॉस माइनस साइन का डिफरेंशियल कितना होगा, देखिए लेट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू t, देन डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स विच इज इक्वल टू dt बाई dx। माइनस कॉमन ले लिया जाए, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx इज इक्वल टू कितना आएगा dt, या हम इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो ये पूरा फंक्शन आ जाएगा कॉस प्लस साइन एक्स dx इज इक्वल टू प्लस माइनस dt अपॉन कितना होगा, अपॉन t आ जाएगा। तो टोटल आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x है तो x हो जाएंगे माइनस 1/t, 1/t है तो 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ t एंड प्लस c, where t इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है तो ये आ जाएगा 1/2 x माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एंड प्लस सी। तो टोटल फंक्शन जो आपके पास थे 1/1 माइनस 10x है, इसका टोटल जो इंटीग्रेशन हो गया वो हो गया 1/2 x माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एंड प्लस सी। तो एक बार आप क्वेश्चन को देखिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35। क्वेश्चन नंबर 34 है इंटीग्रेशन ऑफ 10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एंड डी एक्स है। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर रूट में आपके वैल्यू फंक्शन होते हैं, मैंने बताया था रूट में जो फंक्शंस होते हैं उसको t सपोज कर लेते हैं। तो रूट में फंक्शन अगर 10x है तो 10x को t सपोज करते हैं तो 10x का डेरिवेटिव होगा कितना, सेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब जो t सपोज कर रहे हैं उसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो फंक्शन मिल रही है वह भी तो हमारे पास होना चाहिए, तभी तो dx के प्लेस पर dt पुट कर पाएंगे। तो ऐसे में आप सबसे पहले लेट कर लीजिए, लेट 10x। सबसे पहले लेट करने से पहले इस फंक्शन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। कैसे, अंडर रूट 10x है और यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है ना। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ पार्ट को कॉस एक्स से डिवाइड कर लीजिए। तो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा अंडर रूट 10x एंड 1 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx। यहाँ देखिए कॉस से 1 कॉस कैंसिल हो गया तो बचा कितना हमारे पास, बच गया साइन एक्स अपॉन
कॉस एक्स। साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, 10x होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 10x एंड साइन अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स एंड dx। 10x से 10x कैंसिल कर ले, हाफ तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो हाफ जब कैंसिल होगा तो ये बच जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स एंड dx। देखिए हमने 10x से 10x कैंसिल कर दिए, कैंसिल होने का मतलब ये टोटल 1 था, हाफ इसमें से माइनस हो गए तो हाफ बच गए। अब आप फंक्शन में t सपोज कर लीजिए 10x को, तो इसका डेरिवेटिव आपको सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट 10x इज इक्वल टू t, देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ 10x, differentiation of 10x is equal to differentiation of t with respect to x. So 10x is equal to sec square x and dx which is equal to dt. Now sec square x dx is equal to dt and 10x is equal to t. So ये आ जाएंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट टी एंड सेक स्क्वायर एक्स dx is equal to dt. 1 अपॉन अंडर रूट टी को आप लिख दीजिए कितना, 1 अपॉन अंडर रूट टी को लिख दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -1 अपॉन 2 एंड dt एंड -1 अपॉन 2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, -1 अपॉन 2 प्लस 1 एंड -1 अपॉन 2 प्लस 1 एंड प्लस c। 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू कितना आ जाएंगे 1/2। आप इसको रिवर्स कर दीजिए, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, देखिए 1 माइनस हाफ विच इज इक्वल टू t टू द पावर 1 अपॉन 2, ये प्लस में इसलिए अंडर रूट टी एंड प्लस c लिख देंगे, या 2 अंडर रूट टी की वैल्यू, t की वैल्यू 10x है, सो अंडर रूट 10x मीन्स यहाँ पर 10x को लिख देंगे प्लस c, तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 10x हो गया, तो 2 अंडर रूट 10x एंड प्लस c हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 को लेकर। एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को अगर ध्यान से देखें तो ये जो क्वेश्चन है इसमें इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स लिखा गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स है। तो ऐसे पार्ट को मैंने बताया था कि जब ऐसे कोई क्वेश्चन हो जिसमें आपके log x दिखता है तो उस पूरे log x के पार्ट को आप t मान लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर दिखा 1 प्लस लॉग एक्स है, आइदर आप चाहें तो log x को t सपोज कर लीजिए या 1 प्लस लॉग एक्स को। किसी भी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट ऐड होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इसलिए हम क्या करना है, इसको अकेले छोड़ने से कोई फायदा नहीं, हम पूरे पार्ट को t सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ लेट कर लेते हैं 1 प्लस log x इज इक्वल टू t, हमने पूरे पार्ट को t सपोज कर लिया। नाउ डिफ्रेंसिएशन कर ले तो d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस log x which is equal to dt by dx. Differentiation of 1 is 0 and differentiation of log x is equal to 1 upon x and which is equal to dt by dx. So dx upon x, देखिए यहाँ पर dx अगर है तो dx upon x is equal to, वैल्यू फाइंड कर लें, dx upon x is equal to dt, तो dx upon x is equal to dt आ गया। तो इंटीग्रेशन देखिए कितना आ रहा है, इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू, अगर t सपोज किया गया तो ये आ जाएगा t स्क्वायर अपॉन dx अपॉन x इज इक्वल टू, dx अपॉन x इज इक्वल टू dt, देन t स्क्वायर एंड dt, देन इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर इज इक्वल टू t टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 3 अपॉन 3 एंड प्लस c, एंड t इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग x, सो ये आ जाएंगे 1 प्लस लॉग x to the power 3 upon 3 and plus c. Answer of this question 1 plus log x upon 1 plus log x and whole to the power 3 upon 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर आप इसको नोट कर लीजिए तब तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 एंड x प्लस log x होल स्क्वायर एंड टोटल अपॉन x एंड dx, x प्लस 1 एंड x प्लस log x अपॉन x प्लस इंटू dx हो गया। ऐसे भी टर्म्स में जहाँ पर log x है, देखिए log x दिख रहा है, तो log x के साथ जो भी टर्म ऐड होंगे उस पूरे को अगर t सपोज कर लेंगे, बिकॉज देखिए इसको t मानने से log x की वैल्यू 1 अपॉन x आएगी, लेकिन ये सारे बच जाएंगे।
अगर आप पूरे टर्म्स को t सपोज करते हैं तो ये बाकी जितने पार्ट बच जाएंगे इस पूरे फंक्शन में वो सारे के सारे मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। लेट कीजिए, लेट x प्लस log x इज इक्वल टू t। नाउ डिफ्रेंसिएशन ऑफ x प्लस log x which is equal to dt by dx. Differentiation of x is 1 and differentiation of log x is 1 upon x which is equal to dt by dx. एलसीएम ले लिया जाए तो यहाँ आ जाएंगे x plus 1 upon x and which is equal to dt by dx. x plus 1 upon x into dx कर लिया जाए तो टोटल के पार्ट के साथ हम रख सकते हैं कितना, dt, ठीक है ना। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लें तो ये आ जाएगा कितना, इंटीग्रेशन ये टोटल पार्ट x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देन ये आपने लेट कर लिया t, सो इंटीग्रेशन आपको ओनली टी स्क्वायर करना रह जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू टी टू द पावर 3 अपॉन 3 एंड प्लस सी एंड t टू द पावर 3, t इज इक्वल टू कितना है, x प्लस लॉग x। तो आप इसको लिख दीजिए x प्लस लॉग x होल टू द पावर 3 अपॉन 3 एंड प्लस c। ओके, नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, 2-3 क्वेश्चन और है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 रब कर दें इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 लेकर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, 37 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब एंड साइन इनवर्स साइन ऑफ ओनली है ना, साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 एंड अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 एंड डी एक्स है। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37 चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर फंक्शन टू फंक्शन की बात कर रहे थे। मैंने बताया था साइन के साथ x होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साइन x के प्लेस पर कुछ और फंक्शन पुट किया जाए तो यहाँ पर इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो ये साइन x के प्लेस पर टेन इनवर्स x टू द पावर 4 है, तो हम इस पूरे टेन इनवर्स x टू द पावर 4 को t सपोज कर लेते हैं। जैसा कि कंडीशन बताया था कि फंक्शन टू फंक्शन में जो जिस फंक्शन के अंदर रखा जाएगा उस फंक्शन को आप t सपोज कर लीजिएगा तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं टेन इनवर्स x टू द पावर 4 इज इक्वल टू t। नाउ डिफ्रेंसिएशन कर लें तो d बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x टू द पावर 4 विच इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स एंड टेन इनवर्स x टू द पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस x टू द पावर 4 का होल स्क्वायर एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ x टू द पावर 4 विच इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। एक्स टू द पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएंगे, इंटू डी एक्स कर लेते हैं। ये डी एक्स है तो डी एक्स को ट्रांसफर कर लीजिए, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आप एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर एक्स 8 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी रखना चाहें तो ये लिख सकते हैं एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 एंड डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टी अपॉन 4। ठीक है ना, तो वैल्यू पुट कर लीजिए एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 4 और ये टोटल पार्ट आपका t हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन आ जाएंगे यहाँ पर साइन t एंड डी टी अपॉन साइन t एंड डी टी अपॉन 4। तो ये आ जाएंगे 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन t इज इक्वल टू माइनस कॉस t एंड प्लस c माइनस 1 अपॉन 4 कॉस t इज इक्वल टू कितना है, t इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 है तो इसको लिख दीजिए टेन इनवर्स x टू द पावर 4 एंड प्लस c विच इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस पूरे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हुआ। तो जहाँ पर फंक्शन टू फंक्शन बने थे जैसे साइन टेन इनवर्स x टू द पावर 4 था, मैंने इस पूरे में टेन इनवर्स x टू द पावर 4 को t सपोज कर लिया तो टोटल पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 उसको भी देख लेते हैं तो रब कर दें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है, 38 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38 इंटीग्रेशन ऑफ 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log ऑफ 10 टू द बेस e
अपॉन x to the power 10 plus 10 to the power x and dx and one more questions 39 इसमें ऑप्शन दिए हैं तो इसको देख लेंगे कौन से ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। तो dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स है, ये दो क्वेश्चन है। dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ 10x to the power 9 plus 10 to the power x log 10 to the base e dx एंड अपॉन x to the power 10 plus 10 to the power x है। तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में फंक्शन दिया, लॉग में ओनली 10 to the base e है जो कि एक कांस्टेंट है, तो इसको तो t सपोज करेंगे नहीं, तो हम डिनोमिनेटर को अगर t सपोज कर लेते हैं तो बाकी पार्ट हमें मिल जाएंगे। देख लीजिए आप कैसे। लेट सोल्यूशन चल रहे हैं लेकर, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 38। लेट x to the power 10 plus 10 to the power x is equal to t। नाउ डिफ्रेंसिएशन करते हैं इसका, d by dx of x to the power 10 plus differentiation of 10 to the power x which is equal to dt by dx। x to the power 8 का 10 का डिफ्रेंसिएशन 10x to the power 9, एक पावर कम हो जाते हैं, बट 10 to the power x का डिफ्रेंसिएशन की बात करें तो यहाँ हो जाएगा 10 to the power x and log 10 to the base e which is equal to dt by dx। अगर आप पूछें कैसे हुआ तो आप याद रख लीजिए, डिफ्रेंसिएशन बताया भी क्या होगा, a टू द पावर x, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल, इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होते हैं a टू द पावर x log a टू द बेस e। आप टोटल क्वेश्चन को देखें तो यहाँ से आपको चाहिए 10x टू द पावर 9 लिख लीजिए प्लस 10 टू द पावर x लिख लीजिए 10 टू द पावर x log ऑफ 10 टू द बेस e एंड dx विच इज इक्वल टू dt। नाउ इस पूरे पार्ट के प्लेस पर हम dt पुट कर सकते हैं एंड डिनोमिनेटर के प्लेस पर t। तो चलिए देखते हैं कितना आता है। इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x इज इक्वल टू t। तो dt अपॉन t विच इज इक्वल टू log ऑफ t एंड प्लस c एंड द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x है, तो वैल्यू पुट कर लें x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x एंड प्लस c। सो इंटीग्रेशन आ जाएंगे आपके 38 का। देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, तो यहाँ पर आपके पास है ऑप्शन log x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x एंड प्लस c। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ए बी सी डी जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आप देखिएगा तो डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 को एक बार। क्वेश्चन नंबर 39 तो रब कर दे रहे हैं इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 39 ये लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ 39 को लेकर चल रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स है। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए अगर हम ऐसा सपोज कर लें, यहाँ पर dx का कोफिशिएंट 1 तो मान सकते हैं बिकॉज हर एक टर्म्स के हर एक फंक्शन का कोफिशिएंट 1 हुआ करता है। अगर हम इसको 1 सपोज कर लें तो 1 के टर्म में हमारे पास एक आइडेंटिटीज होती है, क्या होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 एंड डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर आपका है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। नाउ डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग न्यूमिनेटर को अगर सेपरेट कर लिया जाए तो ये हो जाएंगे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। साइन स्क्वायर टू साइन स्क्वायर कैंसिल आउट, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल कर लीजिए, तो साइन से साइन कैंसिल करने पर क्या बचा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसको लिख दीजिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर होता है ना, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स।
सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा 10x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया 10x एंड कोसेक स्क्वायर एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स किसका होता है कॉट का डिफ्रेंसिएशन, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स एंड प्लस सी। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा हमारी एक्सरसाइज 7.2 जो टोटली क्वेश्चंस के सलूशन इस वीडियो में अपलोड हो चुके हैं। अब देखेंगे अगले वीडियो से एक्सरसाइज 7.3 को, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए एक बार।